मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 4 की हिंदी और आपका लेसन है बेटा थर्ड। लेसन थर्ड है बेटा आपका किरमिच की गेंद। चलिए बेटा अध्याय परिचय देखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बच्चों का गेम से लगाव दिखाया गया है। इस लेसन में आपको प्राय खेलने का सामान ही बच्चों को परस्पर पास लाता है। जो खेलने का जो सामान होता है वो बच्चों को इसलिए पास लाता है क्योंकि कोई भी खिलौने हैं वो कोई बच्चा अकेले खेलने में उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब तक बच्चे साथ में ना हो, वो आपस में ना खेलें उन खिलौनों से, तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता। किंतु कई बार यही बच्चों में झगड़े का कारण भी बनता है। हमें अपने खेल खिलौने आपस में मिल बांट कर खेलने चाहिए। बच्चों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये जो लेसन है बेटा किरमिच की गेंद जो है, चलिए आपको लेसन के बारे में बताती हूँ। एक बार गर्मियों की छुट्टियाँ थी और दोपहर का समय होता है। एक लड़के का नाम है इसी पाठ में दिनेश। वो घर में बैठा हुआ कहानी पढ़ रहा होता है। इतने में उसे कुछ ऐसा लगता है कि उसके घर के पीछे जो बगीचा है वहाँ पर कुछ आवाज़ होती है। वो उसको देखने के लिए जाता है और भागा भागा जाता है पीछे। और उस समय गर्मियों की छुट्टियों में बहुत गर्मी होती है। उसकी जो माँ थी वो कहती हैं कि बाहर मत जाओ, पर वो फिर भी जाता है और देखता है कि जो उनका जो बाग था पीछे, जो पौधे वौधे लगा रखे थे उन्होंने, वहाँ पर एक चमचमाती हुई एक बॉल दिखती है उसको। और वो उसको गड्ढे में से निकाल के उसको अपने पास ले आता है। इतने में क्या होता है कि वो ये सोचता है कि ये नई बॉल है। ऐसा लग रहा था उस बॉल को देखकर कि जैसे कि वो नई गेंद है। अब वो ये सोचता है कि ये बॉल है किसकी। वो ये सोचता है मन में कि अगर किसी ने गेंद जो है नई खरीदी है और मैं ले लेता हूँ तो जिसकी खोई है वो इसको ढूंढेगा। इतने में वो वहाँ पर खड़ा होकर देखता है, बाहर खड़ा होकर, कोई है तो नहीं आसपास कि किसकी गेंद है ये, वो लौटा दे उसको। अब वहाँ पर उसको गर्मियों में कोई नज़र नहीं आता, गर्मी के दिन थे। इतने में वो गर्मियों की छुट्टियों में उन बच्चों के लिए एक क्लब बना रखा था। शाम को सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हुए। अब दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गेंद है, और अगर किसी की खो गई है तो वो मुझसे गेंद ले सकता है। पर वो ये कहता है, उसके कई सारे दोस्त होते हैं, सुधीर, दिनेश, दीपक और बहुत सारे दोस्त होते हैं। वो उन सबसे कहता है कि जिसकी बॉल खोई है वो मुझे बिना बॉल देखे बताए कि कैसे रंग की बॉल है, क्या उस पर निशानी है, वो तभी वो बॉल लौटा देगा उसको। इतने में कई सारे बच्चे, जिसको भी वो कहता है कि गेंद किसकी है, वो बच्चे कहते हैं मेरी है, मेरी है, मेरी है। ऐसे करके हर कोई उसकी जो बॉल थी उसको हथियाना चाहता है। अब उसको बड़ा गुस्सा आता है। अब वो ये सोचता है कि ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, अगर बॉल मिल ही गई है तो क्यों ना हम उसके साथ खेलते हैं। अब वो सारे बच्चों को वो कहता है कि चलिए बॉल किसी की भी हो, चलो सारे बच्चे खेलते हैं हम मिलके। और जो उनके जो बल्ले थे जो क्लब में रखे रहते थे वो उनको लेके आते हैं और वो खेलना शुरू करते हैं। अब जो दिनेश था जिसके पास वो बॉल थी, पहले वो बल्लेबाजी करने लगता है। अभी 2-4 बार खेला था उसने कि वहाँ पर सड़क पर एक स्कूटर आते हुए दिखता है और उसकी जो जाली होती है स्कूटर में, आगे की टोकरी जो लगी होती है, और वो बॉल जो थी उसके अंदर जा गिरती है। और वो स्कूटर इतनी तेज़ी से था कि वो स्कूटर वाले को भी पता नहीं चलता है कि गेंद उसमें आ गई। इतने में बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं। वो स्कूटर वाला तेज़ स्पीड से वहाँ से चला जाता है। सारे बच्चे देखते हैं कि इसके पीछे तो भागना बेकार है, और एक दूसरे वो रुक जाते हैं वहाँ पर और एक दूसरे की ओर देखते हैं, और फिर सभी ठाके मारकर हंस पड़ते हैं कि जो बॉल मिली थी, जिसको वो बच्चे झूठ बोल रहे थे कि मेरी है, मेरी है, वो 2 मिनट में ही वहाँ से किसी और के पास चली गई। आज का विचार देखो बेटा, एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर न जा रहे हो। बेटा ये वाला लेसन आपका कंप्लीट हो गया।
अभी आप इसका जो बुक वर्क है वो बुक में फिल करना है, और जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कराए हुए हैं कॉपी वर्क में, वो कॉपी वर्क करना है आपको। चलिए बेटा, कल फिर मिलते हैं न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय।